मोर सारा दिन घूमते रहते हैं और शाम को दरख्तों के झुंड में जाके बैठना पसंद करते हैं और वहीं पे ही अपनी नींद पूरी करते हैं और सुबह तक दरख्तों में ही रहते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे उड़ उड़ के अभी दरख्तों की तरफ जाएंगे। कुछ तो दरख्तों के ऊपर पहुँच गए हैं और कुछ अभी थोड़ी देर तक उड़ के आपको मैं दिखाता हूँ कैसे उड़ के मसलन ये उधर जाएंगे। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जी हर तरह के ही मोर हैं। वाइट पीकॉक भी हैं, पाइड पीकॉक भी हैं, इंडियन ब्लू पीकॉक भी हैं और ब्लैक शोल्डर पीकॉक भी हैं। तो ये सामने फीमेल फिर रही है वाइट पीकॉक की, पीछे जो है वो मेल है। इसी तरह आपको इधर इंडियन ब्लू पीकॉक नज़र आया होगा, पीछे आगे उसके वाइट पीकॉक भी बैठा है। तो इसी तरह के मेरे पास सेटअप में मसलन सारे ही पीकॉक हैं। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, अभी इंशाल्लाह ये फ्लाई मारेंगे। ये देखें कुछ ऊपर बैठे हैं तारों के ऊपर, इधर पाइड पीकॉक भी बैठा है। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है शाम को जब ये उड़ के ऊपर जाते हैं। ये तारों के ऊपर बैठे हैं, इसके अलावा दरख्तों के अंदर भी बैठे हैं। कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो यही इनका मंज़र होता है। ये जो पीकॉक होता है इसकी बेसिकली 3 स्पीशीज़ होती हैं। दो जो है ना वो अफ्रीका में पाई जाती है, एक इंडियन स्पीशीज़ है और इंडियन स्पीशीज़ ही जो है वही पाकिस्तान में भी उसका मसलन वही मोर पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो है ये इसकी जो इंडिया का ये कौमी जानवर भी है और इंडिया में इसको बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। इंडिया में लोग इसको मसलन घरों में भी पालते हैं और मजहबी एतबार से इसको बड़ी अहमियत हासिल है। इसके पंख जो होते हैं उसको भी लोग अपने घरों में रखते हैं और उनका अकीदा ये है कि इसके अगर पंख अगर आपके घर में होंगे तो आपके घर में मनफी चीज़ें जो होती हैं, मसलन आप कह लें जिन या भूत या जो भी चीज़ें हैं मनफी, वो आपके घर में नहीं आती। ये उनका अकीदा है। तो बाकी ये ना कुछ लोग जो है ना मोहब्बत करने वाले प्रेमी लोग भी इसके पंख जो होते हैं वो भी आपस में एक्सचेंज करते हैं। कुछ लोग इसको बुक्स में भी रखते हैं, कुछ लोग इससे बड़ी अच्छी सजावट भी करते हैं। और ये इसके पंख जो होते हैं वो तकरीबन 20 रुपए से 50 रुपए तक का एक पंख बिकता है। तो ये इसके पंख जो गिर जाते हैं वो भी लोग बेचते हैं। तो अभी देखें माशाल्लाह अभी बैठना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सेटअप है। इसमें आप देखें जाल लगा के कवर ज़रूर किया हुआ है लेकिन नेचुरल माहौल दिया हुआ है। दरख्त पे ताशा लगे हुए हैं अंदर, मसलन इनके उड़ने के लिए इनकी प्रॉपर ये जिस तरह झोंपड़ियाँ होती हैं झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। नीचे भी आपको अभी फ़िलहाल नीचे भी फिर रहा है, ये मेल नीचे फिर रहा है। तो सिर्फ मोर ही नहीं है, और भी बड़े इसमें जानवर हैं, परिंदे हैं, वो भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं मैं दिखाता हूँ। इसमें मोर भी हैं। ये सामने घोंसला बना हुआ है, ये बना हुआ है जनाब पैरट का। तो अफ्रीकन ग्रे पैरट भी रखे हुए हैं और मैका पैरट भी हैं। तो इसमें कबूतर भी फिरते नज़र आ रहे होंगे। ये जाल आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा मज़बूत किस्म का जाल लगाया हुआ है ताकि कोई भी परिंदा जो है ना वो उड़ ना सके, ज़्यादा मसलन इससे बाहर ना जा सके। तो अंदर ये बहुत बड़ा सेटअप है। तो इसमें आपको मसलन मोर जो है ना अभी ये देखें ये उड़ने की तैयारी कर रहा है, ये उड़ेगा जी, ये गया जी ऊपर। इसी तरह सारे जो मोर हैं वो उड़ के अभी ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। तो ये वाइट पीकॉक है। इधर से किसी ने और छलांग लगानी है तो ये पता नहीं और कहाँ जाएगा। इधर भी बैठे हैं, कुछ इधर रात को रेस्ट करेंगे, कुछ ज़्यादातर जो होते हैं ना वो दरख्तों के अंदर बैठना पसंद करते हैं। तो इसका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो गर्मियों में इसकी फ़ीमेल जो होती है वो अंडे देती है और तकरीबन मार्च से लेकर जुलाई तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। अभी इनके बच्चे जो है ना वो सब के निकल चुके हैं। अभी ये सर्दियां जो ना ऐसे ही गुजारेंगे। अभी ये जो मोर हैं इन सब के पंख भी गिर चुके हैं। ये फ़ीमेल खड़ी है, तो ये मेल है। ये आपको नज़र आ रहा होगा पंख नहीं है, पंख इन सब के गिर चुके हैं और अभी ये फरवरी में जाके इनके पंख आएंगे। अगस्त सितंबर में इनके पंख गिर जाते हैं। एक मोर जो होता है उसके तकरीबन 200 से 250 पंख होते हैं और अगर आप इनकी कीमत की बात करें तो तकरीबन एक जो अडल्ट होता है मेल जो होता है वो उसकी 10 से 15,000 प्राइस होती है। वाइट पीकॉक थोड़ा सा इससे कॉस्टली होता है। तो बाकी नॉर्मल रेंज में ही होते हैं, ब्लैक शोल्डर हो, पाइड हो, इंडियन ब्लू पीकॉक हो।
तो अगर आप नॉर्मली एक मेल के साथ लोग 3 फीमेल, 3 से लेकर 5 फीमेल रखते हैं, अब 2 भी रख सकते हैं। तो अगर आप एक सेट लेंगे जिसमें 3 फीमेल और 1 मेल होगा तो वो तकरीबन आपको 40 से 45 हज़ार का मिलेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो इनके 3 माह का होगा तो वो तकरीबन आपको 3 से 5 हज़ार का मिलता है। बाकी ये 2 साल की उम्र में पहुंचकर ही इसकी फ़ीमेल जो होती है वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। 2 साल की उम्र में पहुंचकर ही इसका जो मेल होता है उसके पंख आ जाते हैं। तो ये जनाब इनकी खुराक की बात करें तो खुराक में ये गंदम के दाने, चने, दालें आप इनको भिगो के खिला सकते हैं। आप इनको चावल भिगो के खिला सकते हैं। हरा चारा जो होता है ये वो भी खा लेते हैं। इसके अलावा फल फ्रूट में आप फलों में आप सेब, केला, आड़ू, जो चीज़ें भी काट के, अमरूद जो काट के देंगे वो खा लेते हैं। बेसिकली दरख्तों में अशरात वगैरह बड़े शौक़ से खाते हैं और इसी में ही मसलन ग्रीन फूड भी बड़े शौक़ से खाते हैं, पत्ते शत्ते खाते हैं। और तकरीबन इसकी अगर आप एवरेज उम्र की बात करें तो ये तकरीबन 25 से 30 साल इसकी एवरेज उम्र होती है। और ये बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा काम है। अगर आप रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। एक फ़ीमेल जो होती है वो तकरीबन एवरेज 30 अंडे एक सीज़न में देती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इससे अच्छी ब्रीडिंग लेंगे तो आपको कितना मुनाफा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।